जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक और टॉपिक के साथ आपके बीच में आए हैं। टॉपिक का नाम है क्रैमर्स रूल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो कि 2024 सिलेबस के अनुसार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लास्ट के 2 वीडियो में हमने जो है डिटर्मिनांट के बारे में देखा। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनांट, सेकेंड वीडियो में हमने देखा डिटर्मिनांट का प्रॉपर्टीज, और आज जो है डिटर्मिनांट पे ही एक और टॉपिक है हमारा क्रैमर्स रूल। बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं एसबीटी बिहार से और 2024 सिलेबस में आपने जो है एडमिशन लिया है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के अनुसार जो है नंबर 1 क्लासेस पे हर एक वीडियो को अपलोड किया जाएगा। क्रैमर्स रूल क्या है, क्रैमर्स रूल हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले जो क्रैमर्स रूल है वो जो है एक मैथमेटिशियन जिनका नाम क्रैमर था, ठीक है, उनके रिस्पेक्ट में जो है हम लोग इस रूल को क्रैमर्स रूल जो है नाम देते हैं। क्रैमर्स रूल जो है लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जिसमें जो है कोई पावर ना हो, जैसे कि 8x + 5y = 2, ये जो है लीनियर इक्वेशन है जिसमें जो है आपका वेरिएबल जो है x और y है। दूसरा इक्वेशन है 2x - 4y = -10। ये जो है लीनियर इक्वेशन है। तो अभी जो है आप देख रहे हैं इस वीडियो में हम 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे, यानी कि जहां पर x और y ही केवल फाइंड करना रहेगा। अगला जो वीडियो आएगा उसमें 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम लोग देखेंगे जिसमें 3 वेरिएबल रहेगा x, y और z। जब 2 वेरिएबल रहता है तो किस तरह से जो हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जब 3 वेरिएबल रहेगा तो किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आज का वीडियो में हम केवल 2/2 जो है आपका जो वेरिएबल रहेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्रैमर्स रूल जो है लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे 8x + 5y = 2, दूसरा है 2x - 4y = -10, फाइंड x एंड y बाय क्रैमर्स रूल। यहाँ पर जो है आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना है क्रैमर्स रूल की मदद से, ठीक है। x और y का वैल्यू फाइंड करना है। हम इसको मैट्रिक्स मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन दिया है कि आपको क्रैमर्स रूल से फाइंड करना है। x और y फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है? अगर आप जो है लिखने में अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी हम पढ़ाएंगे उसका आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो है आपका क्वेश्चन है, क्या फाइंड करना है? x और y क्रैमर्स रूल की मदद से। सबसे पहले हम आपको बता दें कि x और y फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, और लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जो आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको यहां पर हम सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन, अगर आपको x फाइंड करना है, ठीक है, x फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होगा a1 / a, ठीक है, डिटर्मिनांट a1 / डिटर्मिनांट a, ये जो है x फाइंड करने का फॉर्मूला है। अगर आपको y फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा डिटर्मिनांट ऑफ a2 / a, ठीक है। अब यहां पर a1 क्या है और a क्या है और a2 क्या है, ध्यान से समझिएगा। मात्र एक क्वेश्चन को आप समझ गए ना, 100% दावा करते हैं कि जिंदगी का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप क्रैमर्स रूल का बना देंगे। इसलिए आप हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। आप जो है परेशान होंगे, हो सकता है आप जो है पढ़े होंगे आपको नहीं समझ में आता होगा। मैं दावा करता हूं कि आपको 100% जो है समझ में नहीं आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जितना समय आपने हमको दिया है उतना समय जो हम आपको लिए देंगे, आप जो करवाना चाहे उसमें आप करवा सकते हैं। यहां पर जो हम आपको 100% समझाने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर देखेंगे कि a1 हमें फाइंड करना है और हमें जो है a2 फाइंड करना है, ठीक है। a1 और a2 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें a1 और a2 फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? a1 एंड a2, ठीक है। a1 और a2 फाइंड करना है। यहां पर अगर हमें a1 और a2 फाइंड करना है तो सबसे पहले हम a फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? a फाइंड करेंगे। तो a के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि डिटर्मिनांट a = सबसे पहले आपको कोएफिशिएंट मालूम होना चाहिए।
8x में इसका कोएफिशिएंट क्या है तो 8 है, ठीक है, और 5y में कोएफिशिएंट क्या है तो +5 है। उसी तरह से ये कांस्टेंट हो गया 2, 2x में कोएफिशिएंट जो है +2 है, 4y में यहां पर जो कोएफिशिएंट होगा वो -4 होगा। तो यहां पर आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट का साइन देना है और आपको ये जब फाइंड करना होगा तो सबसे पहले x का कोएफिशिएंट लिखिए 8, ठीक है, नीचे में क्या है 2, ठीक है, उसके बाद अगला y का कोएफिशिएंट क्या है 5, उसके बाद क्या है -4, बस यही तो करना है। सो यहां पर जो है a इक्वल टू आपको निकल गया। सो a इक्वल टू निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 8 गुने 4, ठीक है, 8 गुने -4, बीच में माइनस का साइन होता है, ऑलरेडी हमने बताया था। उसके बाद 5 गुने 2। सो हमने जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 8 को हमने जो है -4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 को हमने जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑलरेडी हम लोग जो है लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे। सो ये आपका हो जाएगा -32 और -5 दूनी 10, ठीक है, यानी कि -42, यानी कि यहां पर जो है हम आपको वैल्यू लिखते हैं डिटर्मिनेंट a इक्वल टू -42, डिटर्मिनेंट a इक्वल टू -42। अब जो है हमें a1 निकालना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, अब हमें a1 निकालना है। तो जब आपको a1 निकालना रहेगा तो आपको x को नहीं देखना है, ठीक है, जब आपको a1 निकालना रहेगा तो x को नहीं देखना है। तो x को जब नहीं देखेंगे तो x के बदला में क्या लिखेंगे, तो x के बदला में आपको ये कांस्टेंट टर्म लिखना है, क्या है, यानी कि 2 है और उसके बाद -10 है। ध्यान से समझिएगा, जब आपको a1 निकालना रहेगा तो x का जो कोएफिशिएंट है उसको भूल जाइए, ठीक है, और अगला जो कांस्टेंट है उसको लिखना है, तो 2 और -10। बहुत अच्छा सर। उसके बाद y का कोएफिशिएंट लिखिए 5, ठीक है, और -4, बस यही आपका हो गया a1। सो यहां पर a1 का वैल्यू क्या होगा, तो 2 गुने -4, ठीक है, 2 गुने -4, बीच में माइनस का साइन, बहुत अच्छा, बीच में माइनस का साइन, 5 गुने -10, 5 गुने -10। तो इसको जब करेंगे तो -8 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 50, यानी कि 50 में से 8 जाएगा तो आपका हो जाएगा a1 का वैल्यू, a1 डिटर्मिनेंट a1 इक्वल टू 42, a1 इक्वल टू 42। सो यहां पर a1 का जो वैल्यू आ गया वो आपका आ गया 42। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपको किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप हमें बता सकते हैं कि सर हमें यहां पर दिक्कत है, ठीक है, सबको क्लियर दिख रहा है। सो यहां पर जो है a1 का वैल्यू निकल गया। अब हमें a2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अब जो है हम अगला स्लाइड में जाएंगे। a2 इक्वल टू, ठीक है, डिटर्मिनेंट a2 इक्वल टू, जब आपको a2 निकालना है तो x का वैल्यू लेंगे और y का वैल्यू छोड़ देंगे। तो यहां पर x का वैल्यू क्या है, ठीक है, प्रीवियस में हम लोग चलेंगे, x का वैल्यू है, x का कोएफिशिएंट है 8 और 2, तो हम लोग लिखेंगे 8 और 2, तो 8 और 2। अब जो है यहां पर देखेंगे y का, जब हम a2 निकालेंगे तो y का कोएफिशिएंट को छोड़ देंगे और कांस्टेंट जो टर्म है यानी 2 और -10 उसको हम लोग ले लेंगे। तो हमने लिया 2 और -10, 2 और -10। बहुत अच्छा, देखिए हमने क्या किया, जो आपका इक्वेशन है हम फिर से यहां पर लिख देते हैं। इक्वेशन है आपका 8x प्लस, ठीक है, 5y इक्वल टू 2 और उसके बाद है 2x -4y इक्वल टू -10। यही तो आपका इक्वेशन था। हमने किया कि जब a2 निकालना रहेगा तो हम इसको जो है हटा देंगे, इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हमने लिखा 8 इसका, ठीक है, और यहां पर लिखा 2 और उसके बाद इसको लिखेंगे 2 और -10, तो 2 और -10 फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो यहां पर हो जाएगा 8 इंटू -10
8 इंटू -10, बीच में माइनस का साइन दम होगा, कसम खा लिया है, ठीक है। और 2 गुने 2, ठीक है, 2 गुने 2, तो यहाँ पर हो जाएगा -80 और -4, -80 और -4 यानी कि -84। सो यहाँ पर जो है आपका A2 का यानी कि डिटर्मिनांट A2 का वैल्यू आपको आ गया -84। अब जो है यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, माय डियर स्टूडेंट, अब आपको x और y का वैल्यू निकालना है। सो x और y का वैल्यू जब आपको निकालना है तो x का फॉर्मूला हमने आपको बताया कि x का फॉर्मूला होता है A1 डिवाइडेड बाई A, ठीक है, डिटर्मिनांट A1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनांट A। अब जो है डिटर्मिनांट A1 का वैल्यू कितना आया है, सो हम लोग देखेंगे। A1 का वैल्यू आया है 42 और A का वैल्यू आया है -42, यानी कि 42 डिवाइडेड बाई -42, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का साइन हो जाएगा क्योंकि नीचे तो नहीं होता है, तो इसका आंसर जो है आपका आ जाएगा -1, ठीक है, यानी कि x इक्वल टू -1। अब हम y निकालेंगे। y का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनांट A2 डिवाइडेड बाई A, डिटर्मिनांट A2 डिवाइडेड बाई A। अब यहाँ पर हम y2 का वैल्यू कितना निकाले हैं, -84, ठीक है। सो माइनस में 84, ठीक है, और आपका A का वैल्यू है -42, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और इसको जब आप काटिएगा तो ये हो जाएगा 2 बार में। कितना बार में, 2 बार में। सो यहाँ से आपका निकला x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 2, यही जो है आपका आंसर हो गया मेरे प्रिय छात्रों। आपको PDF मिल जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू -2। अगर आपको एग्जाम में वैसा कोई दिक्कत लगे कि क्या मेरा आंसर सही है कि नहीं सही है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का तरीका है, जैसे देखिए x का वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -8, कितना हो जाएगा, -8, और y का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 2, और हमारा आंसर भी है 2, तो हमारा आंसर जो है सही है, हमारा आंसर जो है सही है। तो इस तरह से जो है आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से जो है आप चेक कर सकते हैं। तो x का वैल्यू और y का वैल्यू आपका आंसर आ गया। अगर आपको किसी तरह का दिक्कत है तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं, दम 100% जो है आपको समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्रों, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 4, फाइंड x एंड y बाई क्रैमर्स रूल, फाइंड x एंड y बाई क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर a का वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनांट a इक्वल टू क्या होगा, हमने बताया 2 लिख लीजिए, ठीक है, और इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है, बहुत अच्छा। y का कोएफिशिएंट क्या है, -1, बहुत अच्छा सर, और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है, +1, बहुत अच्छा। सो यहाँ पर डिटर्मिनांट a इक्वल टू हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -1, ठीक है, और फिर जो है आपका बीच में माइनस का साइन होता है, यानी कि a इक्वल टू आपका आ गया 3, a इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा सर। अब जो है हम निकालेंगे क्या, निकालेंगे a1, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, अब हम निकालेंगे a1। सो a1 का क्या फॉर्मूला है, जब आप a1 निकालिएगा तो x को भूल जाइए, ठीक है, x को भूल जाइए और x के बदले में इसको लिखिएगा, तो क्या है 5, ठीक है, और 4, ठीक है, 5 और 4, बहुत अच्छा। और y को नहीं भूलना है क्योंकि हम a1 निकाल रहे हैं, तो -1 और 1, तो यहाँ पर -1 और 1, ठीक है, बहुत अच्छा सर। अब यहाँ पर देखिए a1 का वैल्यू निकलेगा, डिटर्मिनांट ऑफ a1 इक्वल टू 5 गुने 1 5 हो गया, बीच में माइनस का साइन, 4 गुने -1 तो -4 होगा, ठीक है, तो -4 हो गया। सो यहाँ पर a1 इक्वल टू आपका निकल गया 5 और 4 9 आ गया, a1 इक्वल टू 5 और 4 9 आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे a2, डिटर्मिनांट a2। सो डिटर्मिनांट a2 निकालना रहेगा तो किसको भूलेंगे, केवल आपको याद रखना है कि किसको भूल जाना है, ठीक है, किसको भूल जाना है। जब हम आपको x यानी कि a निकालेंगे तो हम जो है कांस्टेंट को भूल जाएंगे और x और y का लिखेंगे। जब हम a1 निकालेंगे तो x को भूल जाएंगे, जब हम a2 निकालेंगे तो y को भूल जाएंगे, और जब किसी को भूल जाते हैं
कब भूलते हैं, याद करिएगा, जब आपको कोई नया वाला मिल जाता है। तो यहाँ पर उसके बदले में कोई को लाना है, ठीक है, भुला के वैसे रोते नहीं रहना है, नया वाला जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, ठीक है, और 1, ठीक है। अभी किसको भूलना है, तो A2 के लिए y को भूल जाना है बाबू, और y को भूल के किसको लाना है, 5 और 4 को लाना है, सुंदरी को लाना है, ठीक है। तो 5 और 4 जो है अभी सुंदर लग रहा है, तो 5 और 4 को लाएं। सो यहाँ पर जो है हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 5, ठीक है। सो A2 इक्वल टू आपका हो गया 2, यानी कि डिटर्मिनांट A2 का वैल्यू भी आ गया। लीजिए मेरे प्यारे छात्रों, आपका A2 का भी वैल्यू आ गया। अब जब A2 का वैल्यू आ गया तो फिर चिंता क्या करना है, यहाँ पर जो है x इक्वल टू फार्मूला है डिटर्मिनांट ऑफ A1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनांट ऑफ A, ठीक है, यही ना फार्मूला है। सो देखिए अब जो है A1 का वैल्यू कितना आया है, तो A1 का वैल्यू है 9, ठीक है। सो A1 का वैल्यू है 9 डिवाइडेड बाई A का वैल्यू कितना है 3, बहुत अच्छा सर, ठीक है, A का वैल्यू है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी कि x इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल टू 3। अब y का निकालेंगे, ठीक है। सो y का फॉर्मूला क्या है, डिटर्मिनांट ऑफ A2 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनांट ऑफ A, ठीक है। सो डिटर्मिनांट ऑफ A2 कितना है भाई, A2 का है 3, ठीक है, 3 डिवाइडेड बाई A का कितना है 3। सो 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, सो y इक्वल टू आपका आ गया 1, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1, यही तो आपका आंसर हो गया मेरे प्रिय छात्रों। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF मिल जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे भी हम आपको हट जा रहे हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप जो है लिख लें, ठीक है, समझ लें, ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो x इक्वल टू आपके आ गया 3 और y इक्वल टू 1। चेक कर लेते हैं, जब 3 रखेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, और जब 1 रखेंगे तो कितना होगा 1, तो 6 में से 1 जाएगा 5। बहुत अच्छा आंसर जो है आपका दम सही है मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, तालियां। चलिए अब जो है एक और क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद जो है हम जो है आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन हम आपको देंगे, उसके बाद आपको HW करना है, ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन हम करा देते हैं ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो, जिंदगी में फिर आगे पढ़ना ना पड़े। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर हम डालते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो है आपका जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आपको A निकालना है। क्या निकालना है, A। तो A के लिए किसको भूलना है, कांस्टेंट को भूल जाना है। तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और -3 लिखेंगे। बहुत अच्छा। सो यहाँ पर A इक्वल टू क्या होगा, सो A इक्वल टू हो जाएगा -3 और बीच में माइनस का साइन -2, यानी कि A डिटर्मिनांट A इक्वल टू -5, डिटर्मिनांट A इक्वल टू -5, ठीक है। अब जो है हमको क्या निकालना है, डिटर्मिनांट A1। सो डिटर्मिनांट A1 के लिए किसको भूलना है, x को भूल जाना है बाबू, x को भूल जाना है और किसको लाना है, कांस्टेंट को लाना है। तो x को भूल जाओ, x को भूल के 5, ठीक है, और -4 लाना है। किसको लाना है, 5 और -4, ठीक है। ये बहुत बनवास है, ठीक है, कभी x के साथ चल जाता है, कभी y के साथ चल जाता है। यही जो है खेला कर रहा है कौन, तो कांस्टेंट, ठीक है। कभी x के साथ चला जाता है होटल में पार्टी बनाने, कभी y के साथ चला जाता है, जन्ने पूड़ी ओने मुड़ी कर दे रहा है। अब जो है y को लिखेंगे, तो y का कितना है, 1 और -3, 1 और -3, बहुत अच्छा। सो यहाँ पर डिटर्मिनांट A1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 या 15 माइनस में हो जाएगा, ठीक है, बीच में माइनस का साइन, 4 गुने 1 -4 हो जाएगा यहाँ पर। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा A1 इक्वल टू, ठीक है, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 15 में से 4 गया तो -11, ठीक है। सो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा -11। बहुत अच्छा मेरे प्रिय छात्रों। अब जो है हम A2 निकालेंगे। सो डिटर्मिनांट A2 के लिए हम किसको भूलेंगे, ठीक है, किसको भूलेंगे, तो y को भूल जाएंगे। तो y को जब भूल जाएंगे तो 1 और 2 तो एबे करेगा, और ये जो है बनवास है, इसी को लाना है बाबू, यही बार बार जो है सबको बीच में लड़ाई लगवा रहा है। तो 5 और 4 को ले आओ, ठीक है। सो A2 इक्वल टू आपका हो जाएगा, ठीक है, -4, बीच में माइनस का साइन, -10, ठीक है। सो A2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि -14। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं होगा, ठीक है, किसी को कोई तकलीफ नहीं, ठीक है, -14, बहुत अच्छा। अब जो है हम आंसर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आंसर, ठीक है। सो x इक्वल टू फार्मूला क्या है, x इक्वल टू A1 डिटर्मिनांट ऑफ A1
ठीक है, डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो निकाल दीजिए x इक्वल टू A1 का वैल्यू कितना आया है, A1 का वैल्यू -11 और A का -5। सो -11 डिवाइडेड बाई -5। सो माइनस माइनस कट गया तो 11/5। ठीक है, y इक्वल टू कितना है भैया, y इक्वल टू फार्मूला है A2। ठीक है, A2 डिवाइडेड बाई A, ठीक है, डिटर्मिनेंट लगेगा। ठीक है, सो y इक्वल टू डिटर्मिनेंट A2, डिटर्मिनेंट A2 का वैल्यू आया है -14। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, -14 और डिवाइडेड बाई -5। सो माइनस माइनस कैंसिल। सो y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू 14/5, y इक्वल टू 14/5। सो यहाँ पर आंसर लिख देते हैं x इक्वल टू 11/5। ठीक है, और y इक्वल टू 14/5। ठीक है, यही जो है आपका आंसर हो गया बाय क्रैमर्स रूल। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, 11/5 और 14/5 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना होगा, 11 और 14 जोड़ दीजिए। ठीक है, सो 11 और 14, 4 1 5 और 2 25/5, तो 25/5 यानी कि 5। ठीक है, सो आपका 5 आंसर आ जाएगा। आंसर जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर जो है आपका बिल्कुल सही है। सो इस तरह से जो है हम क्रैमर्स रूल में 2/2 सिस्टम को हम लोग करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग 3/3 करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो हम आपको एक HW दे दें। ठीक है, सो आप जो है मेरे साथ एक जो है HW लिख लीजिए। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप बना के लाइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो है आप कमेंट करिएगा HW। ठीक है, HW। ठीक है, इसको आपको कमेंट करना है। सो क्वेश्चन क्या है, 2x + 5y, 2x + 5y इक्वल टू 26 और 5x - 4y इक्वल टू -1। ठीक है, 2x + 5y इक्वल टू 26, 5x - 4y इक्वल टू -1। फाइंड, ठीक है, फाइंड x एंड y बाय क्रैमर्स रूल। ठीक है, बाय क्रैमर्स रूल। सो ये आपको जो है आपको क्रैमर्स रूल की मदद से आपको फाइंड करना है। सो इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, हम आपको जगह दे रहे हैं, लिखने के लिए मौका दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को जो है आपको कमेंट करना है कि सर इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, यानी कि आपको जो है कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट। ठीक है, कमेंट करना है क्या, तो आंसर में आपको क्या कमेंट करना है, x इक्वल टू कितना होगा और y इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, सो ये आपको कमेंट करना है। सो इस तरह से जो है आपको, इस तरह से जो है आज का लेक्चर मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, आपका ख़त्म होता है। ठीक है, सो मिलेंगे नए वीडियो के साथ। ठीक है, मिलेंगे नए वीडियो के साथ और नए वीडियो में आपका 3/3 सिस्टम का जो है इक्वेशन को हम लोग लेंगे और उसको जो है हम लोग सोल्व करेंगे, किस तरह से जो है हम लोग उसका जो है आंसर निकालते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो जब आपको समझ में आ गया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक है, ज़्यादा समय नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। ठीक है, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।